नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस संख्या 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। किस टाइप का पेपर GIC के लिए पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। संख्या आपकी यहाँ 40 होगी। तो अगर आप कुछ सेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। कितने क्वेश्चन चाहिए आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। जैसा आप चाहें उसे कर सकते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। सराय, नाहर, राय और मध्यहदा संबंधित है बिंद क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से, बिंद क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है शेर शाह का उत्तराधिकारी था शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। सही आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 57 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हर्से, व्हीलर। सही आंसर होगा हर्से। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। ये आपको पता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने यह अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? बम्बई, मद्रास, पूना, कोलकाता। सही आंसर आया आपका बम्बई। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में। सही आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, अमेजन, नील। सही आंसर आपका हो जाएगा जायरे नदी। अगर आप चाहें तो कोई सजेशन भी दे सकते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कालाहारी, थार, कोलोराडो। सही आंसर आपका थार मरुस्थल। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, भारत। तो ये किया गया था USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज राष्ट्रीय चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस यानी कि न्याय का। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दंड विधेयक 110,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, न्यायिक परीक्षण 243, समान नागरिक संहिता 44। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 243। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के न्याय विनिश्चय द्वारा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। राजकोषीय नीति के में कर, व्यय नीति सम्मिलित करना, राजकोषीय नीति के संबंध सार्वजनिकरण और राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण किया जा सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो सही जो आंसर होगा वो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा, सेबी, एमआरटीपी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो कंट्रोल करता है वो होती है आपकी सेबी। प्रतिदर्श स्पंदनीय सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या है? 3.4, 3.1, 2.8, 2.3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2.3। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? सही आंसर है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, प्रिज्म में, हीरे में या सभी पारदर्शी माध्यम में? सही आंसर है ओनली प्रिज्म, केवल प्रिज्मों में। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप और उभयचरों का या पक्षियों का? सही आंसर है सी, सरीसृपों और उभयचरों। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का या जल का? तो हम ये बात करेंगे जल का। सबसे आंसर क्या हो जाएगा? जल। नेक्स्ट है, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर होता है। अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। आप इसको देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे होता है तो आप आंसर बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँ कैसे करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40%। फिर से एक क्वेश्चन है मैथ का, आप इसको पढ़ लीजिए। एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4 प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 6 वर्षों के बाद अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का सरल ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2000 रुपये। फिर एक क्वेश्चन है मैथ का ही। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद प्रस्थान करती है और 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 12:30 पहुंचती है, हैदराबाद पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी किस समय आपस में पार करेंगी? ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:56 पर। फिर से एक क्वेश्चन है मैथ का ही। कई सारे क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे हम जीएस में, और जीएस में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इसको सही से कर लेंगे तो नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर के बाद इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, ये 2112। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया है? आपके पास ये ऑप्शन है।
इंदुमती, डालमिया छिब्बर, स्टमैक, गुरप्रीत सिंह संधू, संजू देवी, बाला देवी और अनुरुद्ध थापा। सही आंसर है सी, गुरप्रीत सिंह और संधू और संजू देवी। नेक्स्ट है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक मैरिको लुकास रुजनेवेल्ड किस देश के हैं? नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। तो ये हैं आयरलैंड के। नेक्स्ट है किस राज्य संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। तो ये किया जाएगा आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग, ट्रंप, फूड प्रोग्राम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम वास्तव, ब्रज, राम नृत्य, मिर्जापुर, बिरहा, गायकी, मुबारक अली खां। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम श्रीवास्तव। अर्जुन बांध नहर किस उत्तर प्रदेश के लावंत जिला है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। सही आंसर है हमीरपुर। सॉरी। इस जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पति, कोई ऐसा पौधा या पाया जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, उसे क्या कह सकते हैं? आविष्कार, सृजन, खोज, नूतनतन। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोज। एक श्रेणी है 5, 7, 9, 11, 13। इसके बाद क्या आएगा? इसका 100वां पद क्या होगा? तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 203। एक व्यक्ति का चित्र, एक व्यक्ति का चित्र को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्री की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। संजय इस चित्र को देखकर क्या कह रहा है? किसका चित्र है ये? आप इसको भी लगा सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पुत्र का। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हुआ है 77वां। 15वां जी शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भारत, इटली, ब्राजील, सऊदी अरब। तो ये सऊदी अरब में हुआ। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? ये जो बने हैं ये बने हैं 46वें राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस तरह का पेपर आपको लेक्चर आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।